Hi and welcome to this another episode with me Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. But in this video I'm going to review a university which is known as University of Ottawa, right? I think this university is located in Canada, and Canada is one of the most preferred destination when it comes to international students, especially Indians, right? This university offers so many courses, right, from undergrads to diploma to masters. I'm going to talk all brief about the courses. So let's get started. First of all, talking about University of Ottawa, right? So this specific university was established in the year 1848, right? It's a public research university, and let me just tell you this important piece of information. It comes under top 10 research university in Canada, right? Again, आपकी प्रोफाइल, आपका बजट, आपका लोकेशन के हिसाब से यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आपके कोर्सेज के हिसाब से यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वेरी करेंगे. सो इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. सो वेयर वर वी वर लाइक इट्स अ पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी. ओटावा कनाडा के अंदर लोकेटेड है. रैंकिंग में अगर हम बात करें तो क्यूएस जो वर्ल्ड रैंकिंग 2023 की रैंकिंग है उस पर 237th पोजीशन पे है, और इन कनाडा में ये टॉप 10 मतलब 9th पोजीशन पे कहीं ना कहीं स्टैंड करती है. Status of the university given in 1866, again, और acceptance rate जो है वो 66.6 है. That means out of 100 applications कहीं ना कहीं 66 applications के convert होने के chances होते हैं. Now highlights की बात अगर हम बात करें क्यों इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले लार्जेस्ट बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज इन वर्ल्ड, मतलब स्टूडेंट्स जो हैं बाइलिंगुअल इज बेसिकली आप दो लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, और वो दो लैंग्वेजेस जो हैं एक फ्रेंच है, राइट, एंड दूसरी इंग्लिश है. आई थिंक इंग्लिश इज अ वेरी क्वाइट कॉमन लैंग्वेज जो कि आप ग्लोबली कहीं पे बोल सकते हैं, बट उसके साथ साथ यहाँ पे फ्रेंच मतलब आपको वहाँ के भी स्टूडेंट्स मिल जाएंगे. Located within few blocks of Parliament Hill, offers ready to access to policy makers and key national institutions. So जिस जगह पे ये located है, that's a very kind of a posh location because it is few blocks of Parliament Hill, right, and one of the top 10 research universities in Canada. So I think I've already told you about the same thing. So that's why about the university. उसके अलावा 25th among most sustainable university in the world, right? कई सारे courses प्रोवाइड करती है, स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम, वर्कशॉप्स आपकी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, ताकि आपके एम्प्लॉयड होने के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाए, और उसके साथ साथ इजी एक्सेस टू ब्यूटीफुल नेचुरल एनवायरनमेंट. देन डायनामिक इवेंट्स, इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंसेस जो है वो कैंपस में कहीं ना कहीं अवेलेबल है. सो ऑल दीज कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अब्रॉड, दे आर नोन फॉर दी डाइवर्सिटी, द काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, द काइंड ऑफ exposure students get when they go for all these universities abroad, because there the curriculum is not that theoretical. ऐसा नहीं है कि सुबह आप 10 से शाम को 6 बजे तक क्लासेस अटेंड कर रहे हो. जो आर्ट्स का सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं अब्रॉड जाके सीखता है. अगर हम फीस की बात करें तो अगर आप कहीं ना कहीं एनीवेयर अगर हम बैचलर्स डिग्री के लिए जा रहे हैं तो 15,000 कैनेडियन डॉलर्स टू 30,000 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम पड़ती है, पर टर्म पड़ती है. और अगर हम मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो दैट इज $9,000 पर टर्म, राइट. देन उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी, अगर आप अंडरग्रेड्स कोर्सेज के लिए जा रहे हैं 12th कंप्लीट होना चाहिए. 3 years ऑफ इंग्लिश ऑफ हाई स्कूल इन इंग्लिश, ग्रेड्स 10th, 11th एंड 12th ऑफ CBSE एंड ICSE स्कूलिंग इज कंसिडर्ड. और या तो आपका मिनिमम बैंड साथ ही साथ आइल्स में 6.5 होना चाहिए, टॉफल में 86, ताकि आपका लैंग्वेज टेस्ट हो जाए दैट यू आर एबल टू कम्युनिकेट. और ये जो आइल्स का पैरामीटर होता है वहाँ पे वो सारे ही पैरामीटर्स पे स्टूडेंट्स को जज कर रहा होता है, भले वो लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, राइट. तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे जज किया जाता है, तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है. एंड उसके अलावा कोर्सेज टू कोर्सेज आपको कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, आप स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ MBA प्रोग्राम की, अगर आप 2 साल के MBA प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको 3 years का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है. आप अब्रॉड में किसी भी कॉलेज में अगर MBA करने जाते हैं, दे रिक्वायर्ड सर्टेन वर्क एक्सपीरियंस. तो यूजुअली अब्रॉड में बच्चा MBA के लिए कम, मास्टर्स इन मैनेजमेंट के लिए ज्यादा जाता है जिनके पास कहीं ना कहीं वर्क एक्सपीरियंस उतना नहीं है. देन 70 परसेंटाइल और अबव इन बैचलर्स डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड है. देन उसके बाद आपका GMAT का स्कोर, राइट, GRE का स्कोर, राइट. ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं जिनको दे के आप जा सकते हैं. अगर आप टॉफल दे रहे हैं तो आपका 100 का स्कोर, आइल्स पे जो है MBA के लिए मिनिमम 7 बैंड जो है
वो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है. तो अगेन द रीजन व्हाई आई हैव स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट MBA इज कि फॉर डिफरेंट कोर्सेज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज डिफरेंट, बिकॉज ये यूनिवर्सिटी जो है वो कई सारे कोर्सेज जैसे डिप्लोमा, अंडरग्रेड्स, मास्टर्स, डॉक्टर लेवल, क्योंकि रिसर्च के लिए काफ़ी नोन है. रिसर्च इज बेसिकली PhD, तो उसके लिए नोन है. उसके अलावा 10 डिफरेंट फैकल्टीज इंक्लूडिंग मेडिसिन, लॉ, Telfer School of Management, and ये सारे faculties हैं, you know, and you can also access the entire list of programs from the link in the description box. So I think अगर हम application cost की बात करें तो it is $110, you know, Canadian dollars must be paid while submitting the application. They evaluate your profile, then they'll take your interview, and based on that, you know, you somehow get selected. और अब profile में कई सारी चीज़ें जैसे transcript, that means आपका 10-12 graduation का document चाहिए, देन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्यों आना चाहते हो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपके टीचर्स, आपके कलीग्स, आपने जो इंटर्नशिप की और वो कहीं ना कहीं आपको रिकमेंड कर रहे हैं, ये सब आपको डेडलाइन से पहले अपलोड करना पड़ता है, विच इज़ थ्रू द ओंटारियो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन सेंटर. अगर आप एप्लीकेशन में भी कोई हेल्प कर चाह रहे हो तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हो. एंड दीज आर फ्यू नोटेबल एलुमनाइज विच इंक्लूड्स माइकल चैम्बर्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द कैनेडियन ओलंपिक कमिटी. देन उसके बाद बहुत सारे, right from songwriter to president of Canadian Somali Congress, which is Ahmed Hussein, then entrepreneurs, right, CEO of Power Corp Canada, which is Andre Desmarais, right. तो ये कहीं ना कहीं notable alumni हैं इस यूनिवर्सिटी के. and I think accommodation की आपको बात करें तो आपको बहुत ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों अकोमोडेशन कहीं ना कहीं अवेलेबल है. और अगर हम एवरेज फीस की बात करें 12 मंथ्स की, तो प्रीमियम स्टूडियो जैसे रूम कॉस्ट पर पर्सन 20,000, राइट. अगर हम बात करें, अगर आप टोटल कॉस्ट की बात करें 20,000 171, स्टूडियो राइट 19,000, अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट $15,000, अगर आप रूम 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स देख रहे हैं $13,370, 4 बेडरूम अपार्टमेंट 12,000, और अगर आप 5 बेडरूम अपार्टमेंट देख रहे हैं तो $11,000 कहीं ना कहीं रहेगा, राइट. और अगर आप मील की बात करें तो 5 से 7 डेज का मील प्लान होता है जो कि आपके पास अवेलेबल होता है मंडे टू फ्राइडे, 7 डे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द वीक, और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपको पे करना पड़ता है. अगर द पे एज यू गो मील प्लान इज अ टैक्स फ्री डिक्लाइनिंग बैलेंस प्लान, राइट. एंड बहुत सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं आपके पास रहते हैं. और अगर मील की बात करें तो अगर आप 7 डे मील प्लान के लिए जाते हो तो ये $6,250 टोटल कॉस्ट करता है आपको डॉलर्स, राइट. अगर आप 5 डे मील प्लान के लिए जाते हो तो टोटल कॉस्ट $5,675 रहती है. और अगर आप एज पर डाइनिंग डॉलर्स के लिए अगर आप बात करो, फ्लेक्स डॉलर्स की बात करो, तो टोटल कॉस्ट जो है वो $4,200 कहीं ना कहीं होती है. सो आई थिंक ऑल इन ऑल हमने सारी ही पॉइंट्स कवर कर लिए. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कॉलेज. यू लेट मी नो आप और कौन से कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बाकी डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share